हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग करने वाले अपने लीड कोड का 2840 जिसका नाम है चेक इफ स्ट्रिंग्स कैन बी मेड इक्वल विद ऑपरेशन पार्ट 2। क्वेश्चन जो है काफी सिंपल है। क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स है S1 एंड S2। दोनों की लेंथ जो है सेम है। सपोज अगर इसके अंदर हम बोले कि 6 कैरेक्टर्स हैं तो दूसरी वाली स्ट्रिंग के अंदर भी 6 ही कैरेक्टर्स होंगे, 5 और ये 6। और इनके कुछ इंडेक्सेस भी होंगे। सपोज इसका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको दो स्ट्रिंग दे रखी है, दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर लोअर केस कैरेक्टर्स प्रेजेंट है और आप जो इवन इंडेक्सेस के कैरेक्टर्स हैं, सपोज 0 और 2, 0 और 4, 2 एंड 4, इनको आपस में स्वैप करा सकते हैं। सिमिलरली जो ऑड इंडेक्सेस के जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी आप आपस में स्वैप करा सकते हैं। कंडीशन बस ये रहनी चाहिए कि जिन दो कैरेक्टर्स को हम स्वैप करा रहे हैं, सपोज आई एम स्वैपिंग आई विद जे, तो आई जो है वो जे से छोटा होना चाहिए। सपोज यहाँ पर 1 है, 3 है, इन दोनों को मैं आपस में स्वैप करा सकता हूँ। 3 है, 5 है, इन दोनों को भी मैं आपस में स्वैप करा सकता हूँ। सिमिलरली मैं 1 और 5 को भी स्वैप करा सकता हूँ। बेसिकली हर कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ स्वैप करा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं देखूँ तो फॉर एवरी कैरेक्टर, अगर मैं देखूँ मेरी जो दोनों स्ट्रिंग्स है, सपोज S1 है, उसके अंदर चाहे कितने भी कैरेक्टर क्यों ना आ जाए, मैं अगर एक कैरेक्टर मेरा यहाँ है, एक कैरेक्टर जो है यहाँ है, तो मैं कहूँगा कि ये दोनों कैरेक्टर जो हैं वो इवन पोजीशंस पर हैं और अलग अलग पोजीशन है दोनों की। अगर दोनों की पोजीशन अलग अलग होगी तो एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, तो डेफिनेटली हम उसको स्वैप करा पाएंगे। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है आई लेस देन जे, इसको देने का कोई खास मतलब बनता नहीं है, बट कोई बात नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए हमको दे रखी है बस। और ये बात आपको समझ में आई गई होगी कि हम यहाँ पर इवन के साथ इवन को स्वैप कराएंगे और ऑड के साथ ऑड को स्वैप कराएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अप्रोच की। क्वेश्चन में सपोज मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं। एक स्ट्रिंग में लेता हूँ S1, इसके अंदर 6 कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। सपोज मैंने बोल दिया कि इवन कैरेक्टर्स पर जो है A, B, C और यहाँ पर G, I और H। सिमिलरली एक स्ट्रिंग है S2, इसमें भी 6 कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। इसमें मैंने बोल दिया यहाँ पर मेरा A है, यहाँ पर X है, यहाँ पर B है, यहाँ पर मेरा G है, यहाँ पर K है और यहाँ पर I है। इन दोनों स्ट्रिंग्स को जब मैं आपस में इक्वल बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं पहले इनके इवन कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करूंगा। जितने भी इवन इंडेक्स कैरेक्टर्स हैं उनको कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर 0th इंडेक्स पर A है, यहाँ पर भी A है, सो इन दोनों का तो शॉर्ट है। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे सेकंड इंडेक्स पर मेरा यहाँ पर B प्रेजेंट है और यहाँ पर X प्रेजेंट है। मुझे यहाँ से अपने B को हटा के X लेके आना है, तो क्या मैं यहाँ पर X लेके आ सकता हूँ? मैं यहाँ पर X केवल एक ही ऑपरेशन की मदद से ला सकता हूँ और वो ऑपरेशन क्या है? स्वैप करा के। सो अगर मैं देखूँ तो इस मेरे इवन इंडेक्सेस पर क्या कहीं पे X है? यहाँ पर A है, यहाँ पर C है। X मेरा कहीं पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैं इस इंडेक्स पर X नहीं ला सकता। सो इसको मैं शॉर्ट नहीं कर सकता जी। अब मैं आऊँ अपने थर्ड इंडेक्स पर। यहाँ पर देखो C है, यहाँ पर C है, होना क्या चाहिए था यहाँ पर B। तो क्या मैं C की जगह पे B ला सकता हूँ? हाँ, यहाँ पर मैं B लेके आ सकता हूँ क्योंकि B मेरा प्रेजेंट है। यहीं पे मेरे क्वेश्चन का कैच है। कैच ये है कि अगर कैरेक्टर प्रेजेंट होता, सपोज यहाँ पर A है, B है, C है, S1 के अंदर यहाँ पर A है, X है और B है। अगर किसी भी स्ट्रिंग में सपोज यहाँ पर मुझे X की नीड है, अगर इस स्ट्रिंग के अंदर X है ही नहीं तो मैं लेके कहाँ से आऊँगा? और सपोज यहाँ पर मुझे C की नीड है, इस स्ट्रिंग के अंदर C है ही नहीं तो मैं लेके कहाँ से आऊँगा? इसी वजह से यहाँ पर अगर मुझे C लेके आना है तो इस स्ट्रिंग के अंदर C होना चाहिए और यहाँ पर अगर मुझे X लेके आना है तो यहाँ पर X होना चाहिए। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि हम यहाँ पर कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। हम जो ऑपरेशन अपनी तरफ से परफॉर्म करा सकते हैं वो केवल ये है कि हम यहाँ पर कैरेक्टर्स को स्वैप कराएं। स्वैप कराते टाइम हमें एक बात याद रखनी है कि अगर मेरे इवन इंडेक्सेस पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उतने ही और सेम कैरेक्टर जो है मेरे दूसरे स्ट्रिंग के इवन इंडेक्सेस पर है, तो ही मैं आपस में स्वैप करा के दोनों स्ट्रिंग्स के इवन पोजीशंस के कैरेक्टर्स को इक्वल करा सकता हूँ, अदरवाइज नहीं करा सकता। सपोज यहाँ पर A है, B है, C है, यहाँ पर B C A होता तो मैं क्या कराता? इन दोनों को आपस में स्वैप कराता और मेरा स्ट्रिंग बन जाता B A C। इसके बाद मैं इन दोनों को आपस में स्वैप कराता और मेरा स्ट्रिंग बन जाता B C A C। यहाँ पर मैंने अपने कैरेक्टर्स को स्वैप करा के
दोनों स्ट्रिंग को सेम बना दिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे ए बी सी जो है यहाँ पर भी ए बी सी ही आए, तो इस स्ट्रिंग के अंदर मेरा सी प्रेजेंट होना चाहिए और इस स्ट्रिंग के अंदर मेरा एक्स प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम उस केस में क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। सेम इज द केस विद ऑड नंबर्स, ऑड नंबर के साथ भी सेम केस है। सपोज यहाँ पर मेरा जी है, यहाँ पर भी जी है, इसका मामला पहले से शॉर्ट है। यहाँ पर आई है और यहाँ पर के है। सो यहाँ पर मैं क्या आई लेके आ सकता हूँ, हाँ यहाँ पर एक इंडेक्स है 6, यहाँ पर मेरा इंडेक्स है 5, यहाँ पर आई प्रेजेंट है, तो मैं के को आई के साथ स्वैप कराऊंगा तो यहाँ पर मेरा आई आ जाएगा और यहाँ पर मेरा के आ जाएगा सी। यहाँ पर अब मैं आऊँगा अपने 5th इंडेक्स पर, यहाँ पर मेरा एच है और यहाँ पर मेरा के है, तो क्या मैं यहाँ पर एच की जगह पे के ला सकता हूँ, नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि मेरे जितने भी ऑड इंडेक्सेज हैं उनमें से किसी भी इंडेक्स पर के प्रेजेंट है ही नहीं। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रिंग्स, दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर हमारी सपोज ये S1 है, ये S2 है, S1 स्ट्रिंग के अंदर इवन इंडेक्सेस पर हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी एक फ्रीक्वेंसी होगी। सपोज ए मेरा 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, या फिर कोई कैरेक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा है। और सिमिलरली S2 के अंदर भी जितने भी इवन इंडेक्सेस हैं वहाँ पर कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल नहीं है, सपोज यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर है जो यहाँ पर नहीं है, तो हम दोनों को कुछ भी करा के इक्वल नहीं बना सकते और हम उस केस में फॉल्स रिटर्न करा देंगे। सिमिलरली इन अवर सेकंड केस, मेरे S1 के अंदर जितने भी ऑड इंडेक्सेस हैं उन सभी इंडेक्सेस में जो कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे S2 के ऑड इंडेक्सेस के सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी क्या अप्रोच है। अब हम इसको कोड करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम 2 वेक्टर्स लेंगे, एक वेक्टर ऑफ इंट ऑफ A1, इसका साइज 26 है, इसकी फ्रीक्वेंसी सारे एलिमेंट्स की हमने भी 0 कर दिया। ये है A2, साइज जो है 26 है, फ्रीक्वेंसी हमने 0 कर दिया। अब हम अपनी दोनों स्ट्रिंग्स को ट्रैवर्स करेंगे। स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्वेश्चन में हमको n दे रखी है, सो हम एक n वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे, S1 डॉट लेंथ i to n प्लस प्लस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर i जो है प्लस इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि हम अपने एक इंडेक्स को स्किप करेंगे बीच में, हमें पहले हम अपने सारे इवन इंडेक्सेस को ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 के बाद i प्लस 2 होकर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने ओनली इवन इंडेक्सेस को ही विजिट करने वाले हैं फर्स्ट आइट्रेशन में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A1 के अंदर जो मेरा S1 ऑफ i माइनस में a, बेसिकली अगर मेरा जो कैरेक्टर है वो a है तो उसका जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा। तो इसलिए हमने उसमें से a माइनस कराया है और प्लस प्लस एंड S2 ऑफ i माइनस a प्लस प्लस। दोनों एरेज के अंदर हमने दोनों स्ट्रिंग्स के इवन इंडेक्सेस पे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करा लिया है। अब अगर मेरा A1 जो है वो नॉट इक्वल टू आता है A2 के, बेसिकली दोनों में से किसी भी, दोनों एरे में से किसी भी एक पोजीशन पे अगर डिफरेंस है किसी भी एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी में, तो हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स। अब हम अपने A1 और A2 को दोबारा से 0 से इनिशियलाइज करा लेंगे। A1 of i is equals to 0 and A2 of i is equals to 0. Now हम अपने ऑड इंडेक्सेस को ट्रैवर्स करेंगे। For int i is equals to 0, i less than 26, i plus plus, A1 of S1 of i माइनस a प्लस प्लस एंड A2 के अंदर हम अपने S2 का जो कैरेक्टर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर कराएंगे। नाउ इफ A1 इज नॉट इक्वल टू A2, then we are going to return false, otherwise we are going to return true.
ट्रू बेसिकली हम जब रिटर्न करेंगे जब हमने अपने ऑड इवन पोजीशंस को भी मैच करा लिया, ऑड पोजीशंस को भी मैच करा लिया, अगर दोनों जो है वो सेम है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, कह देंगे कि हम स्वैप करा के फाइनल स्ट्रिंग बना सकते हैं। इसको चला के देखते हैं एक बार। आई थिंक ये चलना चाहिए। यहाँ पर हम आई प्लस इक्वल टू 2 करेंगे और इस लूप को 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कहीं रन टाइम एरर आ रहा है, देखते हैं हमने यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं करी है। हमारा ये भी ठीक है, ठीक है। आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, यहाँ पर हमें इसको लेस देन एन करना है। मेरी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो एन है और इसको मैं 26 भी रख सकता हूँ। इसको मुझे एन करना है और s1 ऑफ आई और इसको मुझे a ऑफ 2 करना है। आई थिंक अभी चलना चाहिए और इसको रन करा के देखते हैं और इसको सबमिट करते हैं। क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी है, बस हमें इसमें फ्रीक्वेंसी काउंट्स को दोनों केसेस में मैच कराना है। यहाँ पर टाइम और स्पेस काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। बाकी अगर हम चाहें तो इसमें थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन और कर सकते हैं। हमने यहाँ पर अपने स्ट्रिंग को 2 बार ट्रैवर्स किया है, हम चाहें तो इसको 1 बार ट्रैवर्स कर सकते हैं, थोड़ा स्पेस जो है एक्स्ट्रा यूज होगा। बस हम यहाँ पर क्या करें, अपने एक b1 ले लेते हैं ऑड इंडेक्सेस को मैच कराने के लिए और ये b2 ले लेते हैं ऑड इंडेक्सेस ऑफ h2 स्ट्रिंग को मैच कराने के लिए। यहाँ से हम अपने इस तीनों लूप्स को हटाएंगे और इन दोनों को भी हटाएंगे और लूप जो है मेरा n तक जाएगा i प्लस प्लस। अगर मेरा जो इंडेक्स है वो ऑड है, अगर मेरा ऑड इंडेक्स है तो मैं अपने b1 ऑफ s1 ऑफ i माइनस a को प्लस प्लस कराऊंगा। ऑड इंडेक्सेस को b1 b2 का उपयोग करके मैच करेंगे s2 ऑफ i माइनस a प्लस प्लस एंड e1 इंडेक्सेस को हम a1 a2 का यूज करके s1 ऑफ i माइनस a प्लस प्लस एंड a2 ऑफ s2 ऑफ i माइनस a प्लस प्लस और फाइनली रिटर्न करा देंगे दैट a1 इज इक्वल्स टू a2 एंड b1 इज इक्वल्स टू b2। अगर ऑड और इवन दोनों मैच करेंगे तभी हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर एंड यूज़ किया है। और अब इसको सबमिट करा के देखते हैं। आई थिंक स्पेस थोड़ा इंक्रीज होगा, 20-25 MB तक जाएगा। यहाँ पर हमने a1 को कंपेयर करा, a1 a2 को कराना है हमें। इसको दोबारा सबमिट करके देखते हैं और ये सबमिट हो चुका है। और देखो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है काफ़ी इंप्रूव हो गई है। पहले 50-60% पे था, अब ये 93% बीट कर रहा है। बस स्पेस जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज हुआ है, पहले 86% था, 76% पे आ गया है। सो आज के वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा प्यार दिखाइए और मिलते हैं आपसे कल के डेली प्रॉब्लम के साथ। आज के लिए बाय बाय।